मेरी ऐसा है जी, मेयर पद के लिए आपको पता है एक ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो पूरे ज़िले की समस्याओं के बारे में परिचित होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये नहीं होना चाहिए कि घर से उठा के आप आगे हो, इलेक्शन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो सत्ता लालच हो जाता है। आप लोगों के सामने, आप लोगों को पता है 10 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिससे मैं ना जानती हूँ, चाहे वो किसानों की है, व्यापारी की है, मजदूर की है, महिला की है या सड़कों नाली, हमने सब काम करवाए हैं, वो भी बिना किसी विपक्ष पार्टी के सर। तो मैम देखिए, अब स्ट्रॉन्ग की तो बात ऐसी है, इनके कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो इन्होंने ना तो कोई सोशल वर्क किया आज तक, ना ही इनका नाम है, इनको एक मुद्दे का भी नहीं पता होगा। अगर बात करें बीजेपी पार्टी की तो ये ड्यू रही हैं, सैलरी पे रही हैं, इन्होंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया होगा। लेकिन आप लोगों के सामने बच्चा मेरी मेहनत से वाकिफ़ है। मैंने सड़कें बनवाई, नालियाँ बनवाई, हर मुद्दे में साथ रही हूँ। धरना प्रदर्शन, शिक्षा का अभिभावक का हो चाहे कोई भी हो सर, मैं आज़ाद उम्मीदवार खड़ी हो रही हूँ सर। तैयारी तो मेरी बहुत पहले से ही है कि लोगों की, मैंने जो है यमुनानगर को एक ऐसा ज़िला बनाना है कि जिसमें कोई भी समस्या ना हो किसी भी प्रकार की। सड़कें आप देख लो, सड़कों के नाम पे गड्ढा मजाक है, तो इन चीज़ों की तो हम लोग करते नहीं हैं। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान रखते हुए मैंने खुशहाल यमुनानगर बनाना है ये, और हर नगरवासी को जो है अच्छी सुविधाएँ देनी है। हाँ जी, नहीं, मेरा पहला चुनाव है। मुद्दे यही रहेंगे कि सड़कें नालियाँ जो हैं इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द नगरवासियों को निजात दिलाया जाए। प्रॉपर्टी आईडी से लेके जो भी इनकी रही हैं, बुजुर्ग हमारे सड़कों पे रहे, बच्चे तक हमारे सड़कों पे रहे। हमने बहुत ऐसी जितनी भी समस्याएं, चाहे पानी की है, बिजली की है, चाहे वो कुत्तों के कितने हमले हुए हैं कुत्तों से, किसी भी प्रकार का सरकार का ध्यान नहीं इसकी तरफ गया। हर समस्या को हम सुलझाएंगे। बस हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से कि जैसे विश्वास आपने मुझे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिया, वैसे ही मुझे मेयर के प्रत्याशी के रूप में दें। धन्यवाद। जय हिंद। अगर जो आप जीतते हैं तो क्या कार्य करवाएंगे? पहला सबसे पहला कार्य जो है मेरा यही रहेगा कि जो सड़कें जो हैं, जितनी भी सड़कें हमारी, अभी इतना काम पड़ा हुआ है यमुनानगर के अंदर। अगर आप देखें एक वार्ड के अंदर गलियों में देखें तो बहुत बुरा हाल है, सीवरेज से लेके सड़कों तक का। जो हमारी सरकार ने पीछे बड़े दावे किए हैं कि हमने सब कुछ करवा दिया, बिल्कुल भी कुछ नहीं करवाया। सबसे पहले यही करवाऊंगी। अभी नामांकन भर के मैं वापस आई हूँ। मेरे साथ हमारे हमारे पूर्व मंत्री श्री कंवरपाल जी मेरे साथ थे, और घनश्याम दास अरोड़ा जी MLA जी मेरे साथ थे, और अभी नामांकन मैंने दाखिल किया है। उसी आधार पे कह सकते हैं कि भाई बढ़िया रहा, मेरे लिए हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है। मुकाबला तो अगर देखा जाए तो बीजेपी के सामने है नहीं, बिल्कुल भी। हम भारी मतों से जीतने वाले हैं। एजेंडा स्वच्छता है, लोगों की समस्याएं हैं, शहर के विकास की बात है, महिलाओं को और जागृत करके और उत्थान की बातें हैं, यही एजेंडा रहेंगे। इसने भी बहुत विकास कार्य किए हैं उनके टाइम में। 2014 से विकास कार्य बहुत हो रहे हैं, लेकिन अब आगे और भी सोचा जाएगा, और भी कार्य किए जाएंगे जो पेंडिंग है। और विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो चलती रहेगी, कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, और अच्छे से कार्य करेंगे। देखा है अधिकारी रहते हुए भी कि किस प्रकार से पूरा अनुशासन बनाते हुए, ईमानदारी का परिचय देते हुए, सबका सहयोग लेते हुए, सबका साथ लेते हुए मैंने एज ए प्रिंसिपल भी कार्य किया है, जिला शिक्षा अधिकारी भी कार्य किया है। अब मुझे मौका दिया है तो मैं मेयर के पद पर भी वैसे ही कार्य करूंगी, पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ। हमने आज नामांकन भरा है। हम पार्टी का बहुत बहुत आभार करते हैं जिन्होंने हमें मेयर के लिए चुना है। और इससे जब अगर हम पूरी मजबूती के साथ सारे मिलकर लड़ेंगे तो तभी पार्टी का नाम होगा। हाँ, जीत हो। भ्रष्टाचार का, साफ सफाई का है, और नशे का है, आवारा पशुओं का है, बहुत सारे मुद्दे हैं फैले हुए। सड़कों 10 साल से ऐसे ही खस्ता हालत पड़ी है, टूटी फूटी हुई है। निगम प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा है, लोग दर दर भटकते फिरते हैं। इन सबको दूर करने की कोशिश करेंगे। पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, हमारी सबसे पहली नशे को ख़त्म करना, और ये साफ सफाई के लिए जो भी कानून व्यवस्था यमुनानगर को हम एक अच्छा शहर बनाएंगे, साफ सुथरा शहर बनाएंगे। तो मैं आप पत्रकारों का धन्यवाद करती हूँ कि आप सुबह से यहाँ खड़े हुए हैं और
इतनी ज़्यादा थकान मुझे हो रही है तो मुझसे ज़्यादा तो आप लोगों को हो रही है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा कि इतनी पार्टियों ने, जैसे बीएसपी है, गठबंधन में है जो इनेलो पार्टी है उसमें, और आम आदमी पार्टी है, इन्होंने जो छोटी छोटी पार्टियाँ, इन सब ने मुझे जो है समर्थन दिया है, क्योंकि इन्होंने देखा है कि जो संविधान में एक लेडीज़ को हिंदू कोड बिल में जो उन्होंने दिया है कि भाई मान सम्मान दिया है, तो उस मान सम्मान को देखते हुए जो जनता की आवाज़ है, उन्होंने कहा कि बहन जी आप 10 सालों से हमारे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज जो समय आया है हमारे साथ खड़ा होने का, तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं। मैंने कहा जी नहीं, मैं पीछे, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे यही रहेंगे कि देखा कि आपने देखा है कि एक तो सबसे बड़ी समस्या है नशे की। नशा घर घर बिक रहा है। जो हमारे नौजवान युवा भाई हैं जिनको स्टडी की तरफ जाना चाहिए था, वो नशे की तरफ निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और नशे की वजह से कि जैसे पहले लोग बुजुर्ग हमारे सोचते थे कि हमारे बच्चों के कंधे पर जो है माँ बाप की लाशें जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि जो नौजवान हैं उन माँ बाप के कंधे पर नौजवानों की लाशें जा रही है। इससे दुर्भाग्य की बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि सर आप शहर में देख लीजिए कि भाजपा की सरकार थी और इनका ही मेयर था, लेकिन निगम एरिया को आप देख लीजिए कि जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। और जैसे कहीं भी हादसा हो जाता है, किसी का इकलौता भाई है, किसी का इकलौता बेटा है, और जैसे ये हादसे होते हैं वो अपनी जान गंवा रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और हमारे लिए क्या होगा। और तीसरी समस्या, पहला काम सर मेरा ये रहेगा, एक तो ये जो सड़कें हैं इसको ठीक कराने वाला काम रहेगा। जनता की आवाज़ को मैं भरपूर उठाऊंगी। आइए डॉक्टर साहब, इस आवाज़ को मैं भरपूर उठाऊंगी। और दूसरा है नशा जो है, नशे को ख़त्म करने का काम हम करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार आपने देखा है कि बढ़ चुका है और नशे की वजह से इतने क्राइम बढ़ रहे हैं और बच्चा कहीं ना कहीं नशे की हालत में जाता जा रहा है। बिल्कुल, देखो जी हमारे मुकाबले कोई नहीं है। मुकाबला तो ये है कि जब सर्व समाज ने मुझे साथ दे दिया है, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जय भीम, जय भारत। नगर निगम का चुनाव यमुनानगर का, उसके लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और अब तक मेंबर्स के 22 वार्डों के लिए करीब 100 फॉर्म आ चुके हैं और मेयर पद के लिए अब तक 6 प्रत्याशियों का फॉर्म भरा जा चुका है। प्रशासन की इस संबंध में पूरी तैयारी है। हमने अपनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट वर्क कर ली है, मशीनें हम अपने तैयार करवा चुके हैं और अब अगली प्रक्रिया ये रहेगी, कल इनकी नॉमिनेशन फॉर्मों की सभी की जांच होगी। जांच एसडीएम कोर्ट में होगी। मैं रिटर्निंग अधिकारी हूँ तो मेरे द्वारा ही वो जांच करी जाएगी। सुबह 11 बजे से ये जांच शुरू करेंगे और जांच करने के बाद परसों अगर किसी कैंडिडेट को विड्रॉ करना हो, अपना फार्म वापस लेना हो किन्हीं भी कारणों से, तो 3 बजे तक वो वापस ले सकता है। उसके बाद फिर परसों हम सिंबल अलॉट करेंगे इनको और सिंबल अलॉटमेंट के बाद मशीनों की कमीशनिंग होगी और फिर चुनाव की जो बाकी हमें देखना है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से या लॉजिस्टिक्स के हिसाब से जो तैयारी करनी है वो तैयारी करके 2 मार्च को इलेक्शन होगा और 12 मार्च को उसकी काउंटिंग होगी। तो इलेक्शन के लिए कंट्रोल रूम जो है वो ITI में स्थापित किया जाएगा और काउंटिंग भी ITI में ही होगी। इसमें सर कितने मतदाता हैं, पुरुष महिला, सर क्या डिटेल? हमारे नगर निगम में 3,55,257 मतदाता हैं। पुरुष महिला का भी मैं आपको वर्गीकरण नहीं बता सकता, वो मुझे डाटा लेना पड़ेगा अपने यहाँ से। तो लगभग सर इस काम में कितने लोग जुटेंगे? देखिए, कोई भी ऐसा कार्य होता है, वो इलेक्शन अगर माने यमुनानगर का, चाहे आप इसको बोलिए कि नगर निगम का है, तो कुछ लोग कहते हैं कि छोटे स्तर का चुनाव है, परंतु मैं आपको बता दूं कि अगर एक विधानसभा के बाद में, अगर जगाधरी विधानसभा में 240 बूथ थे, तो नगर निगम यमुनानगर के लिए जो बूथ हैं वो हमारे 348 हैं। तो ये 2 विधानसभाओं के बराबर का कार्य है और हर एक बूथ पर हमारे जो प्रिजाइडिंग अफसर और पोल पार्टी लगती है, 4 से 5 लोग उसमें स्थिति देखकर उस हिसाब से भेजेंगे। हमारे सेक्टर अफसर, हमारा पुलिस प्रशासन, हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं, MCC की जो पालना करवाने वाली टीम है, हमारा कंप्लेंट सेल हो गया, कंट्रोल रूम हो गया और प्रशासनिक अमला, एक तरह से जो पूरा प्रशासन हमारा इलेक्शन में बिजी था वो सारा ही इस इलेक्शन में जुटा हुआ है।